नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी ऐसा कोई वादा किया है या कोई ऐसी गलती की है जिसका असर आपके अपनों पर बहुत भारी पड़ गया? इमेजिन कीजिए एक राजा को जिसके कंधों पर पूरे देश की जिम्मेदारी। जब वो राजा देख रहा हो कि उसकी एक गलती की वजह से जमीन सूख गई, जानवर मर रहे हैं और बच्चे भूखे सो रहे हैं, तो उसके दिल पर क्या गुजरती होगी? हम अक्सर किंग्स को हिस्ट्री के एक पावरफुल फिगर्स बना देते हैं, पर उससे पहले वो इंसान होते हैं, पिता होते हैं। ये कहानी सिर्फ एक शादी या यज्ञ की नहीं है। ये कहानी है कि कैसे एक किंगडम के पाप धोने के लिए एक मासूम इंसान की जरूरत पड़ी और कैसे एक बेटी ने दो महान डायनेस्टीज के बीच में पुल बनने का काम किया। लंका में युद्ध होने से बहुत पहले 16 डायनेस्टीज यानी कि सूर्य वंश के वक्त दो राजाओं में गहरी दोस्ती थी। अयोध्या के राजा दशरथ और अंग देश के राजा रोमपाद। राजा दशरथ जो बाद में भगवान राम के पिता बने, उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था शांता। अपनी दोस्ती की खातिर और शायद किस्मत को पहचानते हुए दशरथ ने अपनी ये बेटी अपने दोस्त रोमपाद को गोद दे दी थी। वाल्मीकि रामायण बताती है कि रोमपाद ने शांता को अपनी सगी बेटी से बढ़कर प्यार किया, लेकिन अंग देश पर एक मुसीबत आई। कई सालों तक वहां बारिश की एक बूंद नहीं गिरी। आसमान में बादल आते पर बिना बरसे चले जाते। ये था अंग का सूखा। ये प्रॉब्लम सिर्फ मौसम की नहीं थी, ये स्पिरिचुअल थी। राजा रोमपाद से अनजाने में धर्म के खिलाफ एक गलती हो गई थी। कहा जाता है कि उन्होंने एक ब्राह्मण को अपमान कर दिया था, उनके हक को नजरअंदाज किया था। वैदिक दुनिया में माना जाता है कि अगर राजा पाप करेगा तो धरती भुगतेगी। इंद्रदेव जो बारिश के देवता है, उन्होंने अंग देश से मुंह मोड़ लिया था। हालात खराब थे। गर्मी की वजह से जमीन फट गई थी। रोमपादा का दिल हर रोज टूटता था जब वो अपनी प्रजा की आंखों में उम्मीद और भूख देखते थे। उन्होंने अपने सबसे बड़े मंत्री और प्रीस्ट को बुलाया और पूछा, इसका क्या इलाज है? बारिश कैसे वापस लाए? विद्वान ब्राह्मणों ने शास्त्र देखे और एक ही उपाय बताया जो सुनने में नामुमकिन लग रहा था। उन्होंने कहा, आपको ऋषि श्रृंग को अपने राज्य में लाना होगा। वो ऋषि विभंडका के बेटे हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जंगल में बिताई। उन्होंने आज तक किसी औरत को नहीं देखा है। वो दुनिया की मोह माया से अनजान है। वो इतना पवित्र यानी प्योर है कि अगर वो अंग की धरती पर बस पैर रख देंगे तो इंद्रदेव को बारिश करनी ही पड़ेगी। पर प्रॉब्लम ये थी कि ऋषि श्रृंग अपने पिता विभंडका के साथ रहते थे, जो घोर जंगल में रहते थे। विभंडका बहुत ही गुस्सैल ऋषि थे। उन्हें अगर पता चलता कि उनके बेटे को चुराने की कोशिश की जा रही है तो वो इतने गुस्सा हो जाते कि वो एक पल में पूरे राज्य को राख में मिला सकते थे। मंत्री डर गए थे। जंगल में जाने की हिम्मत किसकी थी? तो उन्होंने एक प्लान बनाया, एक जेंटल डिसेप्शन, प्यार भरा धोखा। उन्होंने सोचा कि सिपाही भेजने की बजाय वो गनिकास को यानी कोर्टिजन्स को भेजेंगे। लॉजिक सिंपल था दोस्तों। ऋषि श्रृंग ने कभी औरत नहीं देखी थी। उन्हें मर्द और औरत के बीच का फर्क नहीं पता था। वो उन्हें देखकर अट्रैक्ट नहीं होंगे, बस क्यूरियस होंगे। कुछ सुंदर कोर्टिजन्स को तैयार किया गया। उन्हें ऋषियों के कपड़े पहनाए गए जिसकी वजह से वो जंगल के ऋषि देखे। और जैसे ही वो वहां पे पहुंचे डरते हुए, वो वहां विभंडका के जाने की राह देख रहे थे। और जैसे ही विभंडका फल फूल लेने बाहर गए, कोर्टिजन्स ने ऋषि श्रृंग के साथ इमीडिएटली कांटेक्ट बनाया। ऋषि श्रृंग ने जब उन्हें देखा तो वो हैरान रह गए। उन्होंने लगा कि ये कोई अलग तरह के सुंदर ऋषि है। वाल्मीकि रामायण में ऋषि श्रृंग बाद में अपने पिता को बताते हैं, पिताजी, आज एक ब्रह्मचारी आया था। उसके बाल लंबे थे पर बहुत सॉफ्ट थे। उसकी आवाज चिड़ियों की तरह मीठी थी। जब उसने मेरी तरफ देखा, मुझे अजीब सी खुशी महसूस हुई। कोर्टिजन्स ने अपना रोल बखूबी निभाया। उन्होंने ऋषि श्रृंग को स्वीट्स यानी कि मिठाई खिलवाई जो वो शहर से लेके आई थी। ऋषि श्रृंग जिन्होंने जिंदगी भर सिर्फ कंदमूल खाए थे, उन्हें लगा ये कोई दिव्य फल है। उन्हें वो शायद इतने पसंद आए कि वो उन सुंदर ऋषियों के करीब आ गए। जब विभंडका वापिस आए तो कोर्टिजन्स गायब हो गए। लेकिन ऋषि श्रृंग का ध्यान भटक गया था हमेशा के लिए। वो पूरा दिन तक वो बस अपने नए दोस्तों के बारे में सोचते थे। वो कोई पूजा पाठ नहीं कर पा रहे थे। अगली बार जब विभंडका गए तो ऋषि श्रृंग खुद उन्हें ढूंढने के लिए निकल गए। कोर्टिजन्स ने उन्हें एक नाव पर बिठाया जो एकदम आश्रम की तरह सजी हुई थी। जैसे ही नाव ने किनारा छोड़ा, अंग देश की किस्मत बदल गई दोस्तों। सफर तेजी से कटा।
जैसे ही ऋषि श्रृंग अंग देश की राजधानी पहुंचे, मौसम बदल गया। जो बादल सालों से खामोश थे वो गरजने लगे। और फिर क्या, फिर बारिश हुई। ये कोई मामूली बारिश नहीं थी दोस्तों, ये एक तूफान था खुशियों का। मिट्टी की खुशी मिट्टी की खुशबू महल के चारों ओर फैल गई। लोग सड़कों पर निकल आए, खुशी से रोने लगे। सूखा खत्म हो गया था, राजा का पाप धुल गया था। राजा रोमपाद ने दौड़कर उस युवा ऋषि का स्वागत किया। वो झुक गए उस लड़के की पवित्रता के आगे जिसने उनके देश को बचा लिया था। लेकिन अभी भी विभंडका का गुस्सा सर पर बना हुआ था दोस्तों। जब उन्हें पता चलेगा कि उनके बेटे को चुरा लिया है तो वो आग बबूला हो जाती। इसीलिए विभंडका को शांत करने के लिए और ऋषि श्रृंग को हमेशा के लिए रोकने के लिए रोमपाद ने अपना सबसे कीमती पत्ता खोला। उन्होंने शांता को आगे किया। शांता जो दशरथ की बेटी थी और रोमपादा की लाडली, वो सुंदरता से भरी हुई थी, एक संस्कार की मूर्त थी। शांता की शादी ऋषि श्रृंग से करवाई गई। जब विभंडका वहां पहुंचे वो गुस्से से भरे हुए थे, तो उन्होंने कुछ नजारा ही अलग देखा। उन्होंने देखा कि ये काफी हरा भरा देश है और उनके बेटे को काफी मान सम्मान दिया जा रहा है। और उन्होंने देखा शांता को जो उन्हें अपने बेटे की एक आदर्श पत्नी की तरह दिखी। वो उनके बेटे की एक आदर्श पत्नी की तरह सेवा कर रही थी। ऋषि श्रृंग ने कहा कि बेटा तुम तब तक यहाँ रुको जब तक तुम्हें बेटा नहीं पैदा हो जाता और उसके बाद वापिस आ जाना। इस कहानी का असली क्लाइमेक्स सिर्फ बारिश नहीं है, बल्कि शांता और ऋषि श्रृंग का मिलन है। एक तरफ जंगल की शक्ति ऋषि श्रृंग और दूसरी तरफ शहर की ग्रेस शांता। यही वो ऋषि श्रृंग थे जिन्होंने बाद में दशरथ के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, जिसकी वजह से भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। तो ये थी कहानी की कैसे राजा रोमपाद की एक गलती ने पूरा अंग देश को सुखा दिया। उसका समाधान ऋषि श्रृंग की मासूमियत में था। एक प्लान के तहत उन्हें स्वीट्स और सुंदरता का लालच देकर जंगल से बाहर लाया गया। उनके आते ही बारिश हुई और राजा का प्रायश्चित धुल गया। आखिर में दशरथ की बेटी शांता की शादी उनसे हुई, जिसने अयोध्या और अंग के रिश्ते को और भी मजबूत किया। ये कहानी रामायण के महासागर की बस एक बूंद है। हम सब राम के वनवास की कहानी जानते हैं, लेकिन बालकांड की ये बैकग्राउंड स्टोरी जैसे अंग देश का सूखा या राम के जन्म की तैयारी हमें ड्यूटी, सैक्रिफाइस और रिडेम्पशन का असली मतलब समझाती। अगर आपको जानना है कि राम के पैदा होने के पहले की दुनिया कैसी थी, कैसे सेट हुई थी, दिव्य अस्त्र कैसे प्रभु श्री राम को मिला और राजनीति कैसे चलती थी उस वक्त पे, तो आपको वाल्मीकि रामायण वॉल्यूम 1 जरूर पढ़नी चाहिए। और अगर आप मुझसे ये कहानियां सुनना चाहते हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।